हेलो गुड मॉर्निंग। तो कल हमने दशमलव भिन्न के बारे में जितने भी तरीके थे सब देखा है, ठीक है। आज हम उसी तरीके पे, आज उसी फॉर्मूला पे, उसी नियम पे आज हम सवाल बनाएंगे। देखेंगे कितना आसानी से बन जाएगा। जो भी प्रक्रिया है जोड़ घटा गुना भाग का, वो प्रक्रिया तो आप ऑलरेडी जानते होंगे। उसमें जो भी फॉर्मूला हमने पहले देख चुका है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए क्यू प्लस बी क्यू, ये इस तरह के भी इसमें आते हैं, क्योंकि नॉर्मली है, बस दशमलव एक बीच में डाल दिया जाता है, ठीक है। तो बाकी और आते हैं, देखते हैं, सवाल के साथ स्टार्ट करते हैं। चलिए, ये रहा आपका पहला सवाल। चलिए देखिए, अब इसको तोड़ते हैं। इसको तोड़ेंगे किस तरह से, इजी है, आप इस सबको जान रहे होंगे। 1/4 0.04 को हम क्या लिखते हैं, 0.04 को हम क्या लिखते हैं, दशमलव के बदला 1, और कितना जीरो है, संख्या है दशमलव के बाद 2 को 0 डाल, ठीक है। आपका ये हो गया है, मोटी लकीर इसको बोलते हैं मैन बटा ये हो। अब ये फैक्टर तो ये आपस में है एक दूसरे का, और ये दोनों जो है कि इसके साथ, ठीक है, बटा में है। तब हम इसको जब तोड़ेंगे तो 1/4, ये तो खत्म हो गया। अब ये जो नीचे है 4/100, ये जब भाग में है ना, मल्टीप्लाई करेंगे तो ये ऊपर चला जाएगा। 100 कहाँ चला गया, ऊपर, और 4 रह गया नीचे, यानी कि आपस में चेंज हो गया। अब 4 से काट दें कितना हो जाएगा, 25। आंसर आपका कितना हो जाएगा, 25। ये इन सवालों का जवाब हुआ। ज़्यादा कुछ नहीं है, बस दशमलव को किस तरह से हटाना है, किस तरह से जोड़ना है, ठीक। उसी तरह से बस ध्यान रखना चाहिए कि हमें 10 की घात ही रखना चाहिए, चाहे अंश में हो या हर में हो, ठीक है, दशमलव हटाने के बाद। चलिए अब अगला सवाल देखते हैं। चलिए, अब दूसरा सवाल आपके सामने ये है, 2.3 का होल क्यूब माइनस 0.027 बटे 2.3 का होल स्क्वायर प्लस 0.69 प्लस 0.09, ठीक है। ये सवाल है। हम यहाँ पे देख रहे हैं कि किस रूप में है, ये पावर 3 के रूप में है। पावर 3 के रूप में है, तो कोशिश करेंगे कि क्या ये पावर 3 के रूप में कन्वर्ट होगा, ताकि हमें एक फॉर्मूला निकल जाए। कौन सी फॉर्मूला निकालना है हमें, ए क्यू माइनस बी क्यू का फॉर्मूला, ठीक है। तो पहले तो हमें ए कितना दे रखा है, ये दे रखा है 2.3, ठीक है। बी कितना दे रखा है, इसको अब हमें कन्वर्ट करना है। तो देखिए 27 का जब आप घात के रूप में इसको तोड़ते हैं, कितना हो जाएगा, 3 गुना 3, पावर 3 के रूप में अगर हम तोड़ेंगे तो 3 गुना 3, दशमलव कितना है, 3 अंकों का दशमलव है, ठीक है। तो गुना में क्या होता है, दशमलव ऐड होता है, आपको बताए थे ना। दशमलव 3 गुना दशमलव 3 गुना दशमलव 3, दशमलव भी तो 3 भागों में टूटेगा। 3 दशमलव है, मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा, यानी कि हर एक दशमलव भी 3 होना चाहिए, यानी कि 3 गुना 3 गुना 3, ठीक है। कितना हो गया, 9 3 9 27। कितने अंकों का दशमलव है, 1 2 और 3, एक जीरो यहाँ बैठ गया, आगे एक जीरो डाल के हम दशमलव डाल दिए। सेम यही संख्या है, तो इसका कितना हो गया है, बी का मान 0.3। अब नीचे है 2.3 का स्क्वायर, 2.3 क्या माने थे, ए माने थे, ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। बी स्क्वायर कैसे हम कर सकते हैं, 0.3 गुना 0.3, तो 9 2 अंकों का चाहिए, 1 2, तो जीरो आगे बैठा के आगे दशमलव कर दिए, ठीक है। ये हो गया। तो फॉर्मूला मेरा क्या निकल जाता है, ए क्यू माइनस बी क्यू बटा ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। यही मेरा फॉर्मूला निकला। तब हम क्या करेंगे, इसका सूत्र जानते हैं, ए क्यू माइनस बी क्यू क्या हो जाता है, ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर बटे नीचे क्या दे रखा है, ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ये कट गया, ठीक। तब कितना बच गया है, ए माइनस बी। हम लोग ये सब चीज़ें हमने जब फॉर्मूला बेसिस पे हम लोग सवाल बना रहे थे, तभी हमने ये सब का अध्ययन किया था। बस देखना है कि दशमलव का किस तरह से हम फैक्टर करें, कितना गुना में या भाग में, ताकि हमें सुविधा हो बनाने में। ए माइनस बी बचा, ए कितना है 2.3, माइनस कितना करना है 0.3, तो कितना आ जाएगा 2। बहुत सिंपल होता है दशमलव का फ्रैक्शन करना, दशमलव को हर एक फॉर्मूला पे पुट करना, बशर्ते तोड़ने की
कला आपको पता होना चाहिए। ठीक है, चलिए अब आपके सामने ये सवाल है, यदि 1/3.718 का मान दिया हुआ है 0.2689 हो तो 1/0.000371 का मान क्या होगा। संख्याएं सेम है, बस दशमलव का हेरफेर है। ठीक है, तो हमें क्या करना है, पहले जो दिया हुआ है उसको देखते हैं। 1/3.718, ठीक, इसको हम किस रूप में तोड़ेंगे, 1/3.718, ऊपर में हम क्या लिख देंगे, दशमलव के बदला 1, कितना अंक है, 1 2 3 अंक, कितना हो गया 1000/3738। इसका मान कितना दे रखा है 0.2689, यही ना है जी, ये चीजें ये हो गया और इसका मान कितना हो गया 0.2689। ठीक है, अब हमें सवाल क्या दे रखा है, 1/0.000371, इसको भी हम इस रूप में तोड़ेंगे, कितना हो जाएगा 1/3718, दशमलव के बाद कितना है 1 2 3 4 5 6 7, 2 3 4 5 6 7, ये हो गया। अब हम आगे क्या देखते हैं, ध्यान से देखिए, 1000/3718, यहाँ भी तो 1000 हमको निकलेगा, इसको अगर हम तोड़ देते हैं, अलग अलग करते हैं, तो 1000 गुना 10,000/3718 लिख सकते हैं। अब पूछिए कैसे, कि जब इन दोनों को गुना करेंगे तो यही ना होगा, 1 पे 7 0। ठीक है, अब इसका मान हमें कितना दे रखा है 0.2689। ठीक, 0.2689 दे रखा है, गुना कितना हो गया 10,000, यही चीज़ है। अब इसको हम क्या करेंगे, गुना करेंगे, तो 2 6 8 9 पर 4 0। अब हमें देखना है कि इन दशमलव का क्या करें, तो काउंट करेंगे 1 2 3 4, 4 अंकों के पहले दशमलव है, तो हमें जो गुना करके है इसमें भी 4 अंकों के पहले दशमलव बैठाना है, 1 2 3 4। देखिए अब दशमलव कितना हो गया, यहाँ दशमलव बैठ गया। अब दशमलव के बाद जितने भी जीरो हैं, सिर्फ अगर जीरो ही जीरो है तो इसका कोई वैल्यू नहीं होता है, तो मेरा एक पूरा कंप्लीट आंसर क्या आ जाएगा 2689, ये मेरा इनका आंसर हो गया। देखिए सवाल में बनाने में कुछ नहीं है, सेम चीजें हैं, बस दशमलव का हेरफेर करना है हम लोग को। ठीक है, चलिए अगला सवाल है 256 पर पावर 0.16 गुना 16 पर पावर 0.18। ठीक, अब हमें यहाँ पे देख रहे हैं कि घात वाली सवाल है और बीच में क्या है गुना है। जब जानते हैं कि जब घात वाली सवालों में बीच में जब गुना हो तो आधार के आधार अगर समान होता है तो पावर जुड़ जाता है। तो यहाँ आधार है 16, यहाँ आधार है 256। अब इन 256 को हम 16 के रूप में कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, तो हम क्या जानते हैं 256, तो 16 का स्क्वायर कितना होता है 256। ठीक है, तो 256 की जगह हम क्या लिखेंगे 16 का स्क्वायर पर पावर 0.16 गुना 16 पर पावर 0.18, ये लिख लिए। अब हम क्या करेंगे, पावर पर पावर क्या हो जाता है, ये अभी अलग अलग है ना, पावर पर पावर गुना होता है, तो 16 पर पावर 0.32 गुना 16 पर पावर 0.18। अब हमारा देखिए क्या है, आधार क्या है मेरा समान हो गया, तो गुना में जब आधार समान होता है तो पावर क्या हो जाता है जुड़ जाता है। हम क्या लिखेंगे 16 पर पावर 0.32 जोड़ 0.18, कितना हो जाएगा 16 पर पावर 8 2 10 4 1 5 दशमलव कितना हो गया, जोड़ है तो दो को जहाँ दशमलव है जिस सामने वही दशमलव होगा, तो 0.50। ठीक है, अब हम इसको तोड़ेंगे, तो 16 पावर दशमलव 50 है, दशमलव हटाएंगे तो कितना हो जाएगा 50/100, काट देंगे तो कितना हो जाएगा 16 को पावर 1/2, यही हो गया। अब 16 को हम तोड़ते हैं उस रूप में ताकि 1 बटा जो पावर 1/2 है वो पावर खत्म हो जाए।
तो 16 को हम कैसे तोड़ेंगे, 4 पे पावर 2 लिखेंगे और इसके होल पावर कितना है 1/2। यही चीज़ है ना जो यहाँ पे हमने किया है 256 का 16 स्क्वायर, यहाँ भी कितना करेंगे 16 का 4 पावर 2 और पावर 1/2। अब पावर पर पावर क्या हो गया, गुना हो गया। तो 4 पे पावर 2 गुना 1/2, 2 से 2 कट गया, आंसर कितना बच गया 4 पावर 1 बराबर 4। ये आपका आंसर हो गया। बस दशमलव देख के घबराना नहीं है, घबराना नहीं है, बस इसको सिंपल तरीके से करते जाना है, कंप्लीट आंसर आपका हो जाएगा। चलिए अब अगला सवाल है 3 पे पावर 3.5 गुना 21 पे पावर 2 गुना 42 पे पावर 2.5 भागा 2 पे पावर 2.5 गुना 7 पे पावर 3.5 बराबर 21 पे पावर हुआ, यानी 21 पे पावर कितना पावर होगा जो कि इन सब के बराबर हो जाएगा। तो हम देखते हैं कि यहाँ पे गुना गुना भाग गुना दे रखा है, तो सबसे पहले क्रिया हम किसका करेंगे, भाग का। ठीक, अब हम भाग का क्रिया करते हैं। भाग का क्रिया करेंगे तो हम देखें क्या ये सिमिलर एक जाति का है। भाग में हमें आधार समान होना चाहिए तो पावर घटाएंगे, लेकिन जब पावर ही हमारा बराबर हो, ठीक है, तो ये एक जाति का हुआ ना, ए पर पावर एक्स और बी पर पावर एक्स, ये तो एक ही जाति का है। हम पावर पर पावर मेरा सेम है तो ए बटा बी पर पावर एक्स, इस तरह से तो हम लिख सकते हैं, आराम से लिख सकते हैं ना, क्योंकि पावर तो सेम है। ठीक, और जब हम कहीं बनाते हैं 5 का स्क्वायर बटा 6 का स्क्वायर, तो हम लिखते हैं ना 5 बटा 6 का होल स्क्वायर, यानी कि भाग है तो हम होल स्क्वायर कर देते हैं टोटल का। उसी प्रकार से हम यहाँ भी करेंगे। ठीक, यहाँ करेंगे, बाकी चीज़ों को हम कॉपी राइट करते हैं। 3 पर पावर 3.5 गुना 21 पर पावर स्क्वायर गुना 42 पर पावर 2.5 भाग देंगे 2 पर पावर 2.5 गुना 7 पर पावर 3.5 बराबर 21 पर पावर हुआ। 3 पर पावर 3.5 गुना 21 पर पावर स्क्वायर गुना, इसको हम उसी तरह से लिखेंगे 42/2 पर पावर 2.5 होल पावर, जब कट जाएगा तो कितना लिखाएगा 21 पर पावर 2.5, यह नहीं लिखाएगा, गुना 7 पर पावर 3.5 बराबर 21 पर पावर हुआ। अब हमें देखना है आगे कि अब हमारा कौन सा सिमिलर, देखिए यहाँ पे क्या है, सब जगह है 3 7 7, हम ये कर सकते हैं कि इसको भी खंडित कर सकते हैं, 3 पर पावर 2.5 गुना 7 पर पावर, इस तरह से भी संभव हो सकता है। ठीक है, लेकिन वैसा नहीं करेंगे। हम क्या करेंगे, फिर से हम कैटेगरी देखेंगे। देखिए ये दोनों सेम कैटेगरी है, 7 पर पावर एक्स और 3 पर पावर एक्स सेम कैटेगरी है, तो आपस में गुना हो जाएगा। जैसे कि ए पर पावर एक्स गुना बी पर पावर एक्स, ए बी पर पावर एक्स, ये चीज़ तो हमने पहले क्लास में बताया था आपको। तो यहाँ भी वही चीज़ें करेंगे। 3 पर पावर 3.5 गुना 7 पर पावर 3.5 कितना हो जाएगा, 21 पर पावर 3.5 गुना 21 पर पावर 2 गुना 21 पर पावर 2.5 बराबर 21 पर पावर कितना हुआ। अब देखिए हमारे यहाँ क्या है, गुना गुना गुना, गुना गुना में क्या हो गया, मेरा आधार समान हो गया है। तो 21 पर पावर 3.5 जोड़ 2 जोड़ 2.5 बराबर 21 पर पावर हुआ। तो इन सब क्या करेंगे, जोड़ देंगे, जोड़िए कितना हो जाएगा, 21 पर पावर 8 बराबर 21 पर पावर हुआ। तो जब बराबर, इस यहाँ पे हम आगे ये भी देखे होंगे कि बराबर में घात, अगर आधार बराबर हो तो घात भी बराबर होगा, तो वाट के जगह कितना वैल्यू आ जाएगा मेरा, ये मेरा आंसर हो गया है। चलिए आपका अगला सवाल है 1/11। 1/11 को हम सरलतम रूप में लिखेंगे। सरलतम रूप में लिखेंगे तो इसको कैसे करेंगे, इसको हम भाग देते हैं, 1 से भाग दे, 11 से भाग देंगे 1 में, 10 नहीं लगेगा, 0 अभी भी नहीं लग रहा है, तो यहाँ भी 0 और यहाँ भी 0 डालेंगे। अब कितना दफा लग गया, 99, 1। अब 1 मेरा शेष बच गया। अब दशमलव तो ऑलरेडी ले रखे थे, 1 0 उतार सकते हैं, इतना तो मेरा अधिकार है। ठीक है, लेकिन फिर भी नहीं लग रहा है, 1 0 यहाँ 1 0 यहाँ, कितना दफा लगेगा 99। फिर मतलब सेम हमारे पास वही प्रक्रिया रहा है, सेम वही प्रक्रिया रहा है, फिर से वही करेंगे।
जी यहाँ पे 0 डालेंगे, नहीं लगेगा, फिर से 0 यहाँ पर रखेंगे, यहाँ भी 0 रखेंगे, फिर 9 से लगाएंगे। तो हम देख रहे हैं 0.09 क्या है हमारा, बार बार रिपीट होते जा रहा है। इसको हम क्या लिखेंगे, 0.09 इस तरह से हमारा रिपीट होते जा रहा है 09। तो हम क्या लिखते हैं, कल हमने देखा था कि मोटी लकीर कैसे बैठाते हैं। जो चीज़ें रिपीट हो रही है बार बार उसको मोटी लकीर में कर देते हैं। 0.09 लीजिए मोटी लकीर। जो चीज़ें हमें रिपीट हो रही है, जितनी संख्या हमें रिपीट हो रही है उन सभी संख्याओं को हम रिपीट कर दिए, ठीक है। यानी कि मोटी लकीर डाल दिए, वो एक रिपीटेशन को दर्शा देती है। चलिए इसको देखते हैं, क्या है 18.48484848 इन्फिनिटी जा रहा है। इसको हमें क्या करना है, पी बाई क्यू यानी कि भिन्न के रूप में तोड़ना है, ठीक है। 18.48 यही रिपीट हो रहा है, 48 रिपीट हो रहा है, तो 48 पे हम पावर अथी लगा दिया, मोटी लकीर लगा दिया या रेकरिंग लगा दिया। अब इसमें क्या करेंगे, 1848 बटे जितने संख्या पे रेकरिंग है उसके बदले नीचे कितना लेते हैं, 99। जो संख्या बच गई है उसको क्या करते हैं, हम माइनस कर देते हैं। कल हम यही चीज़ देख रहा था ना, जो संख्या हमें बच गई उन संख्याओं को हम क्या कर देते थे, माइनस कर देते थे, ठीक है। हाँ, मोटी लकीर का पहले जितनी भी संख्या बचेगी दशमलव के बाद वो उतना 0 हम लेंगे, लेकिन यहाँ पे कोई भी संख्या नहीं बच रखी है, ठीक है, सिर्फ 48 है। तो क्या करेंगे, यहाँ पे 0 नहीं आएगा, सिर्फ जितने पे रेकरिंग है उतना आ गया। अब माइनस कितना हो जाएगा, जो संख्या हमारे पास बच रही है, कितना हो गया ये 1830/99। अब इसको देखिए, संभवतः कटने के चांस है, तो 99 किससे कटेगा, या तो 3 से कटेगा, 9 से कटेगा, या 11 से कटेगा, ठीक है, 33 से कटेगा। हम इसको काटेंगे तो 3 से काटिए, 3 से 33, 3 से 610, और भी कटेगा 6 एक साथ नहीं कटेगा, तो 610/33 यही हो गया है आपका P/Q। P का वैल्यू 610 और Q का वैल्यू 33। P/Q का वैल्यू कितना हो गया, 610/33। बस तरीका हमें पता रहना चाहिए कि किस तरह से हम इसको तोड़ते हैं। चलिए अब अगला सवाल देखते हैं, क्या है 2.136 में पावर मोटी लकीर। ये आपका अब अगला सवाल है, ठीक है। अब इसे देखना है कि किस रूप में हम इसे P/Q या सरलतम रूप या भिन्न के रूप में तोड़ते हैं। तब प्रोसेस वही है, कितना है 2 1 3 6। मोटी लकीर किस पे था, यानी रिपीटेशन किस पे हो रहा है, 36 का रिपीटेशन हो रहा है, तो 36 कितना बार हो रहा है, यानी कि कितने संख्या पे मोटी लकीर है, 2 संख्या पे 2 9 ले लिए। अब बच दशमलव के बाद कितनी संख्या बच गई है जिसपे मोटी लकीर नहीं, एक पे नहीं, एक हम डाल दिए। अब इसमें क्या माइनस होगा, तो जो चीज़ें मोटी लकीर के पहले जो चीज़ें बच गई है वो माइनस होगा, यानी कि 21। इसमें देखते हैं, क्योंकि दशमलव तो हम हटा दिए, 21 माइनस हो जाएगा, कितना हो जाएगा 21 1 5, यानी 2115/990। अब इसको हम क्या करेंगे, काटेंगे, 5 से काटेंगे, 5 चौका 20, 5 दूनी 10, 5 तिया 15, 5 एकम 5, 4 9 5 9 45, 5 8 40, ठीक है। और भी कटेगा, काटेंगे, नहीं कटेगा तो 423/198 ये मेरा आंसर हो जाएगा। इसी तरह से हम देखेंगे और भी सवालें आपको मिलेगा, ठीक है, मे भी अगले क्लास में। नहीं तो अब यही बच जाता है आपका, एलसीएम बच गया इसमें से, और एचसीएफ इसी दशमलव बेला में एलसीएम हो गया, एचसीएफ हो गया, या फिर आरोही क्रम या अवरोही क्रम, ठीक है। तो जो भी सवालें आपको होती है बनाइए, खास करके RS अग्रवाल का बुक ले लीजिए। चलिए जाते जाते एक सवाल देख लेते हैं। 4/9 रूट अंडर 9/49 0.45 पे रेकरिंग है, 0.8 का स्क्वायर है। इनमें से सबसे छोटी संख्या कौन सी है, ठीक है। सिंपली वही करना है, हमें सबको दशमलव रूप में तोड़ लेना है और पता करना है कि कौन सी सबसे छोटी है, ठीक। 4/9 को हम क्या लिखेंगे दशमलव में, 0 9 चौका 36, 4 0 9 चौका 36, 4 0। इसी तरह से रिपीटेशन होते रहेगा। किसका, तो मेरा कितना एग्जैक्ट वैल्यू आ गया 0.4, यही मान लेते हैं, ठीक, यानी कि 4 ले लेते हैं, दो अंकों का ले लेते हैं। अब आगे क्या है मेरा, रूट अंडर 9/49, इसको हम
किस रूप में लिखेंगे, 9 का वर्गमूल 3, 49 का वर्गमूल 7, यही हो गया। अब इसको भी हम भाग देंगे 7 से, 7 या 21, सॉरी 7 चौका 28, 2 0, 7 दूनी 14, यानी कि कितना हो गया इसका वैल्यू 0.42, 4 2 हो गया। अब यहाँ कितना है 0.45 पे रखेंगे, इसका वैल्यू कितना हो जाएगा 45/99, क्योंकि ना तो दशमलव के पहले जिस पे मोटिलिटी छुटा हुआ है वहाँ भी कोई संख्या है, ना ही पहले कोई संख्या है जो कि इसमें घटेगा। अब इसको हम काटेंगे, कितना दफा से कटेगा, 3 से काटेंगे 15, 3 से काटेंगे 3, अब फिर कटेगा 3 से 5, 3 से 11, कितना हो गया 5/11। अब 5/11 हो गया तो इसको हम भाग देते हैं 0.0, 11 चौका 44, 6 0, 11 5 55, ठीक है, फिर 5 बचेगा, यानी कि मेरे पास कितना आ गया 0.45, ठीक। अब आगे हम देखते हैं कितना है 0.8 का स्क्वायर, इसको हम क्या लिखेंगे 8 गुना 8 कितना हो जाएगा 64, गुना जब हम करें तो दशमलव भी प्लस होगा, कितना प्लस होगा 1 1 2, यानी कि अब यहाँ पे हमें देखना है 0.44, 0.42, 0.45 और 0.64 में सबसे छोटा कौन सा है 0.42, मेरा सबसे आंसर क्या हो गया, सबसे छोटी संख्या इनमें से कौन सी है, तो √9/49 मेरा सबसे छोटी संख्या है। आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। मैं भी दशमलव के भिन्न का लगभग सभी सवाल हमने करवा दिए, ठीक है, सभी सवाल तो नहीं, बस सभी सवाल का जो भी तरीका है इसी रूप में आपको सवाल में भी एग्जाम में आ सकता है, सिंपल टाइप में, ठीक है, जहाँ पर कि आप इस अपने तरीके से अपने नियम से बना सकते हैं जो आज आपने क्लास में सीखा है। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।